हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी किस तरीके से? दही वाली भिंडी बनाऊंगी। कैसी? दही और बेसन वाली भिंडी। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि भिंडी एक और रेसिपी अनेक। तो चलिए भिंडी बनाते हैं। इसके लिए हमने भिंडी लेनी है। भिंडी की हमने टिप्स और इसकी टेल को काट लेना है। टिप्स और टेल को हमने काट लेना है और इस तरीके से हमने अपनी सारी भिंडियों को तैयार। जो भिंडी बड़ी हो उसको हम 2 पार्ट कर लेना है। वैसे आप कोशिश कीजिए कि आप भिंडी को छोटी साइज़ की ही लें। इसका फ़ायदा ये होता है कि भिंडी का लेस बहुत कम उठता है। अब हमने एक प्याज लेना है, उसको फाइन काट लेना है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेना है, उसको फाइन काट लेना है। थोड़ी हरी मिर्ची टेस्ट के हिसाब से लेना है, उसको फाइन कर लेना है। 5 कलियां लहसुन की लेनी है, इसको अच्छे से फाइन काट लेना है। और आधा इंच अदरक लेना है, इसको फाइन काट लेना है। इसमें से मिर्ची और लहसुन को और अदरक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और 2 स्टेजों में इसको यूज़ करेंगे। एक भिंडी को फ्राई करते समय और दूसरा भिंडी की ग्रेवी बनाते समय। तो चलिए पहला स्टेज करते हैं हम और भिंडी को हम फ्राई करते हैं। चलिए हम एक पैन लेते हैं और पैन में हम तेल डालते हैं। हम सरसों का तेल डालते हैं। हमें सिर्फ इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल लेना है और हमने तेल को धुआंधार गर्म होने तक इसको गर्म करना है। तेल हमारा गरम हो रहा है। अब हमने इसमें कुछ मसाले डालने हैं, जिसमें मैं 1/4 चम्मच जीरा ले रही हूँ और जितना मैंने अदरक और लहसुन और हरी मिर्ची आपको दिखाई थी उनकी आधी आधी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ले लेनी है। और यहाँ हमने 3 टेबलस्पून बेसन लेना है। अब हम तेल हमारा धुआंधार गरम हो गया है, इसमें हम जीरा डालते हैं। जीरा के चटकते ही हम लहसुन डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं और अदरक डालते हैं और इनको फटाफट फ्राई करते हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हमने इसका कच्चापन दूर करना है। लहसुन का कच्चापन दूर हो गया है। ये लहसुन और अदरक और हरी मिर्च भिंडी के साथ भी सिकेंगी। अब हमने इसमें ये बेसन डाल देना है और इसको अच्छे से फ्राई करना है। भुना हुआ बेसन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बेसन को अच्छे से खुशबू उठने तक भूनना है। ध्यान देना है कि बेसन को हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं है। बेसन हमारा भुन गया है। इसमें है हम अपनी सारी भिंडी ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसको कुक करते हैं। और इसी स्टेज में हम थोड़ा सा नमक डालते हैं। ध्यान रखना है कि ग्रेवी में भी नमक जाएगा, इसलिए नमक को कम ही डालना है। अब हमने भिंडी को चलाते हुए पकाना है। इसको हमने मीडियम लो आंच करनी है और ढक्कन लगा के हमने इसको पकाना है। 2 मिनट तक हम पकाएंगे, उसके बाद चलाएंगे, फिर 2 मिनट पकाएंगे, फिर चलाएंगे और इस तरीके से हम ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि भिंडी हमारी अच्छे से पक ना जाए। 3 मिनट हो गए हैं। हम इसको ढक्कन निकाल के एक बार भिंडी को हम चला लेते हैं और इसको फिर से कुक होने के लिए रख देते हैं ढक्कन लगा के। भिंडी को अलटते पलटते हमने पका दिया है। ये भिंडी आपकी जो है वो 75% कुक हो गई है। 25% को ये बाद में होगी। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेते हैं सारी भिंडी को और इसे दोबारा हीट पे रखते हैं। भिंडी को हमने सारी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर ली है और हमने पैन को फिर से हमने आंच पे रख दिया है और हम फिर से 2 या 3 टेबलस्पून, आपने कम खाना है तो कम डालिए, नहीं तो 3 टेबलस्पून आप इसमें ऑयल डाल दीजिए। जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसमें हम मसाले डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे और अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो इस स्टेज पे या तो आप साबुत सौंफ डाल सकते हैं या फिर आप बाद में पिसी हुई सौंफ भी डाल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें
जीरा चटक गया है। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं और साथ में हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को भी डाल देते हैं और इसको फ्राई करते हैं ट्रांसलूसेंट होने तक। हमने इसको ज़्यादा गुलाबी नहीं करना है। प्याज हमारा ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब हम इस स्टेज में इसमें टमाटर डाल देंगे और थोड़े सूखे मसाले डालेंगे। ये हमने टमाटर डाल दिया है। टमाटर डालने के साथ हमने इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालना है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, हींग डालनी है, कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है 1 चम्मच छोटा। अगर आपने प्याज लहसुन नहीं खाना था तो आपने तेल में सबसे पहले आप जो है टमाटर डालते और टमाटर डालने के साथ पिसा हुआ सौंफ डालते। अगर सौंफ पिसी हुई नहीं है तो आप तेल में सबसे पहले सौंफ डालते। टमाटर भुन गया है। अब हम इसमें दही डालेंगे। मैं ये लगभग 3/4 कप दही है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इस दही को हम फटाफट डालते हैं और डालते ही चलाना शुरू कर देते हैं। अगर आप चलाएंगे नहीं, आंच को तेज़ करना है तो आपका दही फट भी सकता है। दही हमारा भुन गया है। इस स्टेज में हम इसमें नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी चाहते हैं तो आप आधा जो टमाटर आपने काटे थे वो, प्याज और मिर्ची, लहसुन और अदरक, जिसमें से आधी तो आपने भिंडी फ्राई में डाल दी थी और जो वो आधी थी उसका आप पेस्ट बना लें और पेस्ट बना के आप तेल में फ्राई करें। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। देखिए ये मसाला हमारा एकदम से भुन गया है। ग्रेवी में स्मूथनेस नहीं है क्योंकि हमने प्याज भी चंक्स में डाले हैं और टमाटर भी चंक्स में डाले हैं। अब हम इस ग्रेवी में भिंडी को डाल देते हैं और मिक्स करते हैं। अब हम इसमें इस भिंडी की हम ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाएंगे, मैं थोड़ा सा ही पानी डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर लेना है और ढक्कन लगा के थोड़ी देर इसको कुक करना है। भिंडी को कुक होते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे और इसमें नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस से टेस्ट बहुत टेंगी हो जाता है, तो हम 1 नींबू लेंगे और उसका रस डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आप इसका नमक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी बनानी है तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच फ्रेश मलाई डालेंगे, 2-3 चम्मच। मैं ये 4 चम्मच डाल रही हूँ ताकि जो खटास है वो बैलेंस हो जाए और इसको अच्छे से चलाएंगे आंच तेज करके। अब हमने इसमें गरम मसाला डालना है, तो हम आधी चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं और आधी चम्मच कसूरी मेथी को मैश करके डाल देते हैं और इसको चलाते हैं। नमक आप टेस्ट कर सकते हैं फिर से।
नमक परफेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा टेंगीनेस को बैलेंस करने के लिए आप थोड़ा सा जो है ये 1/4 चम्मच शुगर डाल सकते हैं। तो मैंने 1/4 चम्मच शुगर डाला है। इसके टेंगीनेस को बनाने के लिए, इसको टेंगी बनाने के लिए और उसके खट्टे को बैलेंस करने के लिए टेस्ट करते हैं। परफेक्ट हो रहा है। तो ये हमारी भिंडी ऑलमोस्ट कुक हो गई है। इसमें हम 3 मिनट तक इसको फिर से पकाएंगे और उसके बाद हम गैस को बंद करेंगे। 3 मिनट भिंडी को पकते हुए हो गया है। हम इसका ढक्कन हटाएंगे और गैस को ऑफ करेंगे और ये देखिए हमारी भिंडी जो है तैयार हो गई है। इसको हम धनिये से गार्निश कर देते हैं। ये हमारी टेस्टी चटपटी भिंडी, दही वाली भिंडी बनके तैयार हो गई है। होप आपको मेरी भिंडी की ये रेसिपी पसंद आई होगी। ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में, ये बहुत टेंगी है और होप आपको मेरी इस भिंडी की दही वाली सब्ज़ी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। फिर कभी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।